भरत जी हमें बता रहे कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान को तो आपका प्रेम चाहिए, मैं रोज बताती हूं ये बात। आपका भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जब हम किसी के प्रेम में बंधते हैं ना माताओं, तो उसे सर्वस्व निछावर कर देते। फिर ये नहीं देखते कि 10 रुपए कि 20 रुपए, ऐसा कुछ नहीं, सर्वस्व निछावर। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और क्या मांगते हैं भगवान आपसे? कुछ नहीं मांगते महाराज, सिर्फ आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम चाहिए राम को। और जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन राम मिल जाएंगे प्यारे। राम को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राम तो यहाँ कण कण में विराजित है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन अगर तुमने हृदय में, अपने हृदय में प्रेम नहीं धारण किया, तो मंदिर में जाने के बाद भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए तुम प्रयास करो, तुम राम की संस्कृतियों को धारण करो, तुम राम चरित्र को अपने जीवन का आधार बनाओ, कलिकाल से मुक्ति मिल जाएगी। और महाराज दशरथ की सभा में, महाराज दशरथ के आंगन में आज विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। क्या मांगा है विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से? कि केहि कारण आगमन तुम्हारा। महाराज दशरथ तो चरण पकड़ कर बैठे हुए हैं विश्वामित्र के कि हे ऋषिवर बताइए ना, किस कारण आपका आगमन हुआ है। और कहते हैं जैसे ही सम्राट ने प्रश्न किया, विश्वामित्र के नेत्रों में आंसू आ गए और विश्वामित्र ने रोते हुए कहा, महाराज रावण के अत्याचार से मेरा पूरा ऋषि समाज त्राही त्राही कर रहा है। रावण का अत्याचार मेरे पूरे साधु समाज को परेशान करके रख दिया है। इसलिए हे महाराज, मैं आज आपके दरबार में आया हूं। विश्वामित्र चाहते तो रावण को मार सकते थे, उनके पास वो शस्त्र विद्याएं थी विश्वामित्र के पास, वो रावण को मार सकते थे। लेकिन उन्होंने रावण को क्यों नहीं मारा? क्योंकि विश्वामित्र ने सोचा, अगर मैं रावण को मारूंगा, मैं राक्षसों का अंत करूंगा, तो इनका उद्धार नहीं होगा, इनकी केवल मृत्यु होगी। लेकिन एक बार जब मेरे राम अपने बाणों से आकर इन राक्षसों पर वार करेंगे, इनका वध करेंगे, तो इनकी केवल मृत्यु ही नहीं होगी, इनका उद्धार हो जाएगा और इन्हें प्रभु चरणों में स्थान मिल जाएगा। ये सोच केवल एक भारत का ऋषि ही रख सकता है प्यारे। ये विचारधारा केवल एक भारत की ही परंपरा में बसती है कि हमारा ऋषि समाज, हमारा संत समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा सनातन धर्म सज्जनों के लिए भी सुख की कामना करता है और दुर्जनों के लिए भी सुख की कामना करता है। सनातन तो महाराज अनंत है, उसने तो हमें यही विचार दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये है हमारा सनातन, ये है हमारा ऋषि, ये है हमारा संत, जो वसुधैव कुटुंब की भावना लेकर आज महाराज दशरथ के आंगन में पहुंचा है। और फिर मांगा, क्या चाहिए आपको, मैं आपकी क्या सहायता करूं, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं विश्वामित्र के नेत्रों में आंसू आ गए और आज भारत का ऋषि अपना उत्तरीय वस्त्र महाराज के सामने फैला दिया, भिक्षुक बन गया। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र को आतंकवादियों से मुक्त करना था महाराज। राष्ट्र की बात आती है तो एक भारत का साधु मिट्टी घोल कर पी लेता है, एक भारत का महापुरुष घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाता है। कब? जब राष्ट्र की बात आती है।
एक वो सन्यासी जिसने अपने जीवन में कभी भिक्षाटन नहीं किया, वो भी भिक्षुक बनने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरे देश से आतंकवादियों का विनाश हो जाए और इस राष्ट्र में राम राज्य का निर्माण हो जाए। इस भावना को लेकर हमारा ऋषि समाज चलता है। और आज विश्वामित्र जी मांग रहे हैं क्या कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा, चरण में होम सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राम तो मेरे प्राण है, राम तो मेरा जीवन है, राम तो मेरे जीने का सहारा है। आप कैसी बातें कर रहे हो ऋषिवर? कि मांगो हो भूमि धेनु धन कोसा, खोल दिया पूरा, ले जाइए जितनी जरूरत, मैं चलूं आपके साथ। नहीं महाराज, आप नहीं चाहिए, राम चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जब तक नहीं आएंगे तब तक ये ऋषि समाज अनाथ ही रहेगा। और माताओं, बाबा तुलसी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन में राम रूपी ज्ञान और लक्ष्मण रूपी वैराग्य का प्रवेश नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में ये जो वासना रूपी राक्षस, मोह रूपी राक्षस बैठे हुए हैं, इनका कभी समापन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन में राम का प्रवेश। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस आज देव सहारोसा। महाराज दशरथ तो सब निछावर, नहीं चाहिए, राम चाहिए। मना किया। वशिष्ठ देव ने आकर समझा दिया, महाराज वैसे तो वशिष्ठ देव और विश्वामित्र जी का 36 का आंकड़ा है, दोनों में बनती नहीं है। लेकिन आज जब समाज के कल्याण के, राष्ट्र के कल्याण की बात आई तो पूरा ऋषि समाज खड़ा हो गया। नहीं नहीं महाराज, राम को आप दीजिए क्योंकि इसी में भलाई है। और आप 2 को देंगे तो विश्वामित्र 4 बनाकर वापस दे देंगे। क्यों? क्योंकि राम विश्वामित्र के साथ जाएंगे तभी राम जी का विवाह होगा, तभी बहू रानी घर पे आएंगी, अन्यथा बहू रानी घर पे नहीं आएंगे। इसलिए राम को तो दे ही दीजिए। और फिर मैया कौशल्या महारानी, कैकेयी महारानी, सुमित्रा ने भी आदेश दे ही दिया कि नहीं नहीं महाराज आप दीजिए ना, ऋषि की बात है तो राम को जाने दीजिए। और फिर अनंत कथा है, विस्तार से नहीं कहूंगी, बस इतना ही सुन लीजिए। आदरणीय महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण, राघव सरकार अपने अनुज भ्राता के संग, विश्वामित्र जी के संग में माता पिता की आज्ञा लेकर चले हैं।